ओके सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा एपिसोड 5 है हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। आज का वीडियो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना डेली बायस, इसका यूज करके तुम ये पता लगा सकते हो कि कल मार्केट बुलिश होगा या बेरिश और कल मार्केट कहां जा सकता है। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें ये दोनों चीज पता हो तो तुम्हारे लिए इंट्राडे में ट्रेड करना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि अगर तुमने हमारा पिछला एपिसोड जो कि ऑर्डर फ्लो पे था उसे नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखो, क्योंकि अगर तुम्हें ऑर्डर फ्लो अच्छे से नहीं आता ना तो आज जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें तुम्हें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पहले ऑर्डर फ्लो को देखो, उसे जाके समझो एंड फिर जाके इस डेली बायस की वीडियो को देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेली बायस आखिरकार होता क्या है। डेली बायस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है उसे हम डेली बायस कहते हैं। डेली बायस एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि कल क्या मार्केट बुलिश हो सकता है या बेरिश और कल मार्केट कहां जा सकता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, तुम खुद सोचो कि तुम अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो और तुम्हें यह पता लग जाए कि कल मार्केट बुलिश होगा या बेरिश और कल मार्केट कहां जा सकता है, तो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा आसान हो जाएगा ट्रेड करना, राइट। तो इसीलिए जो डेली बायस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, डेली बायस में हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कल मार्केट बुलिश होगा या बेरिश और मार्केट कहां जा सकता है। उसके बाद हम उस दिन में शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जाके कंफर्मेशन का वेट करते हैं और एक बार जब हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हम राइट हैं, हमारा जो बायस है वो राइट है, तो फिर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड इसे अभी हम चार्ट्स में जाके समझते हैं। ठीक है, ओके सो अब हम चार्ट्स में समझते हैं कि हम डेली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये आज का दिन है एंड तुम्हें फाइंड आउट करना है कि आज मार्केट बेरिश रहेगा या बुलिश एंड कहां जा सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस डेली कैंडल को देखना है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। प्रीवियस डेली कैंडल को देखो, इस कैंडल ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज किया था कल। ठीक है, जिससे हमें यह पता लगता है कि कल के दिन जो सेलर्स थे वो कंट्रोल में थे। ठीक है, सेलर्स ने डोमिनेट किया था मार्केट में, तो इससे हम ये कहते हैं कि मोस्ट लाइकली आज भी जो सेलर्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि वो डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो बायस है वो बेरिश हो जाएगा। एंड अब बात आती है कि कहां मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑब्वियस लिक्विडिटी एरिया कौन सी है, वो है हमारा प्रीवियस डेली लो एंड हमारा प्रीवियस डेली हाई। एंड क्योंकि हमारा जो बायस है वो बेरिश है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये प्रीवियस डेली लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखा, मार्केट ने आज बेरिश कैंडल फॉर्म किया एंड मार्केट प्रीवियस डेली लो को जाके हिट कर दिया। ठीक है, फिर से हमें यही प्रोसेस को रिपीट करना है। सपोज करो ये आज का दिन है, तुम्हें आज पता लगाना है कि मार्केट कहां जा सकता है एंड मार्केट आज बेरिश होगा या बुलिश। तो तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस डेली कैंडल को देखना है। प्रीवियस डे के कैंडल ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज किया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि प्रीवियस डे में जो सेलर्स थे उन्होंने डोमिनेट किया था, तो इससे हम ये कह देते हैं कि हो सकता है कि आज भी वो अपना डोमिनेशन कंटिन्यू रखें, आज भी वो डोमिनेट करें। ठीक है, तो जो हमारा डेली बायस होगा वो बेरिश हो जाएगा एंड मार्केट कहां पे जा सकता है, मार्केट ऑब्वियसली जो मोस्ट ऑब्वियस लिक्विडिटी हमें यहां पे दिख रहा है वो क्या है, प्रीवियस डेली लोज एंड प्रीवियस डेली हाई। एंड क्योंकि हम बेरिश हैं तो जो हमारा टारगेट है वो ये प्रीवियस डेली लो हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर से इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। सपोज करो इस दिन हमें पता लगाना है कि मार्केट बेरिश होगा या बुलिश एंड मार्केट कहां जा सकता है, तो हमें फिर से वही चीज रिपीट करनी है। प्रीवियस डेली कैंडल को देखो, प्रीवियस डेली कैंडल ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज किया था, तो इससे हम ये कह देते हैं कि जो सेलर्स थे उन्होंने कल डोमिनेट किया था एंड क्योंकि उन्होंने कल डोमिनेट किया तो ज्यादातर चांसेस ये है कि वो आज भी मार्केट को डोमिनेट करे। ठीक है, तो इससे जो हमारा बायस है वो क्या हो जाएगा, फिर से बेरिश हो जाएगा एंड मार्केट जा कहां सकता है, अपने प्रीवियस डेली लो की तरफ, क्योंकि वो सबसे मोस्ट ऑब्वियस लिक्विडिटी एरिया कौन सा है, ये प्रीवियस डेली लो है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, बायस अगर निकालना है आज का तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेली कैंडल को देखो, इस डेली कैंडल ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज किया था, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सेलर्स थे उन्होंने कल के दिन मार्केट में डोमिनेट किया था, तो मोस्ट लाइकली वो आज भी डोमिनेट करेंगे, तो इससे हमारा जो बायस है वो बेरिश हो जाएगा
एंड हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ये प्रीवियस डेली लो, क्योंकि जो मार्केट है वो एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरे लिक्विडिटी एरिया की तरफ जाता है एंड मोस्ट ये कह लो ऑब्वियस लिक्विडिटी एरिया में कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, प्रीवियस डेली लो। तो प्रीवियस डेली लो जो है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ओके तो इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, यानी कि मार्केट साइडवेज था। ठीक है, अब सपोज करो मैं इस दिन पता लगाना है कि हमारा जो डेली बायस है वो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, वही सेम चीज। देखो ये कैंडल ने ना तो हाई ब्रेक किया ना तो लो, लेकिन जो इस दिन ये वाला डे था ना, जिस दिन मार्केट ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज किया था, इस वाले दिन को देखो, ये वाला डे हमारा क्या था, बेरिश था। तो हमारा जो बायस होगा वो क्या होगा, बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का डे होगा वो भी बेरिश हो जाएगा एंड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो प्रीवियस डे का लो का कैंडल है वो एंड ये वाला कैंडल। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर सपोज इस दिन इनसाइड कैंडल बनी एंड उसके अगले दिन हमें ये पता करना है कि हमारा डेली बायस क्या होगा, तो जो हमारा इस कैंडल से पहले जो बायस था ना, जो कि हमारा बेरिश था, वही बायस हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज के दिन भी हमारा बायस जो है वो बेरिश होगा, क्योंकि इसके पिछले दिन भी हमारा जो बायस था वो क्या था, बेरिश था एंड ऐसा कैंडल नहीं बना जिससे हम ये कह सके कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में आ गए हो। ठीक है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है। देखते हैं क्या होता है। ओके सो इस दिन क्या हुआ, प्राइस ने फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस डेली हाई के ऊपर तो गया लेकिन उसके नीचे क्लोज दे दिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बायर्स थे उन्होंने ट्राई तो किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन जो सेलर्स थे उन्होंने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज कर दिया। तो इससे हमें एक और कंफर्मेशन मिलता है कि जो कल का दिन है, यानी कि जो हमारा ये वाला डे है, ये फिर से जो है वो बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लो है प्रीवियस डेली लो उसे और ये जो भी कैंडल्स है ना, इनके लो को मार्क कर देंगे जो कि हमारा टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखा, प्राइस ने बेरिश प्राइस एक्शन शो किया। फिर से हमें अगर आज पता लगाना है कि मार्केट बेरिश होगा या बुलिश एंड कहां जा सकता है, तो हमें क्या करना है, वही स्टेप को रिपीट करना है। प्रीवियस डे को देखो, प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस डे ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज दिया था। तो इससे हम ये क्या कह देते हैं कि जो बियर्स थे, यानी कि जो सेलर्स थे, उन्होंने मार्केट में डोमिनेट किया था एंड क्योंकि उन्होंने कल मार्केट में डोमिनेट किया तो हाईली लाइकली है कि वो आज भी अपना डोमिनेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारा बायस क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा एंड मार्केट कहां जा सकता है, अपने प्रीवियस डेली लो की तरफ, क्योंकि ये सबसे मतलब ये कह लो कि मोस्ट ऑब्वियस लिक्विडिटी एरिया जो हमें दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो अब बात आती है कि इस दिन देखो, अगर हमें इस दिन फाइंड आउट करना है डेली बायस क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखो प्रीवियस डे को देखो, प्रीवियस डे ने क्या किया, अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे तो गया लेकिन एंड में इसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसको इस तरीके से देखो कि जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे तो लेके गए, लेकिन बायर्स ने एंड में आके मार्केट को ऊपर पुश किया एंड प्रीवियस डेली लो के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस दिन जो यानी जो हमारा ये आज का दिन है, इस दिन हम बेरिश साइड ट्रेड नहीं लेंगे। इस दिन मार्केट बुलिश हो सकता है एंड अपने प्रीवियस डेली हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। लॉजिक आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। लॉजिक क्या था कि कल के दिन जो सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे तो लेके गए, अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे तो लेके गए, लेकिन एंड में जो बायर्स थे उन्होंने कंट्रोल लेना शुरू किया एंड डे के एंड तक जो मार्केट था उसे अपने प्रीवियस डेली लो के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, शोइंग की जो बायर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आज के दिन हम बुलिश हो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने प्रीवियस डेली हाई पे तो गया लेकिन उसको हिट नहीं किया। ठीक है, तो अब ना ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि सपोज करो ये आज का दिन है, आज का दिन तुम्हें फाइंड आउट करना है कि जो बायस है वो क्या होगा। तो देखो आज के दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि प्राइस ने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो मोस्ट लाइकली हमारा जो बायस होगा वो ये होगा कि प्राइस अपने इस हाई को जाके हिट करेगा। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैंने फिर से कहा बस एक हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके सो इस दिन क्या हुआ कि प्राइस ने अपने प्रीवियस डेली लो को जाके हिट कर दिया। ठीक है, इससे हमारा बायस फिर से बेरिश हो गया। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने, यानी कि जो प्रीवियस डे की कैंडल है, उसने अपने प्रीवियस डेली लो को हिट करके उसके नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला दिन होगा, ये वाला, इस दिन भी जो हमारा बायस होगा वो क्या होगा, बेरिश होगा एंड हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, वो होगा ये प्रीवियस डेली लो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, प्राइस इसके नीचे तो गया, अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे तो गया लेकिन क्लोज इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि प्राइस ने प्रीवियस डेली लो को स्वीप कर दिया। ठीक है,
तो जो ये हमारा आज का दिन होगा ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे, यानी कि हम थोड़ा यहाँ पे ना संभल के ट्रेड लेंगे सेल साइड की तरफ, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस आज के दिन अपने प्रीवियस डेली हाई को जाके हिट कर दे, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप किया था। ठीक है, कहने का मतलब इतना सा समझो कि क्योंकि कल के कैंडल ने अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप किया, यानी उसके नीचे तो गया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, तो हम यहाँ सेल साइड में बहुत संभल के ट्रेड लेंगे। ठीक है, एंड अगर हमें बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम बाई साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, एंड हमारा फिर जो टारगेट होगा वो प्रीवियस डेली हाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे डेज को मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करो स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस डेली लो को हिट किया और उसके नीचे क्लोज दे दिया, तो हमारा जो बायस है वो फिर से बेरिश हो गया आज के लिए। ठीक है, तो सपोज ये आज का दिन है, तो आज का दिन भी हमारा क्या होगा, आज के दिन के लिए जो हमारा बायस होगा वो क्या होगा, बेरिश होगा। एंड जो हमारा टारगेट होगा जहां पे मार्केट जा सकता है वो क्या होगा, वो होगा ये प्रीवियस डेली लो। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसे फटाफट मार्क करता हूं। ठीक है, इस दिन देखो, आप सपोज करो ये वाला डे है आज का, एंड तुम्हें पता लगाना है कि आज मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि कल तो मार्केट ने ऐसा बुलिश कैंडल टाइप बनाया, बट जब तक प्राइस प्रीवियस डेली हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर देता या फिर अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप करके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो बायस है ना वो बेरिश ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस डे के कैंडल को देखो, ये इस कैंडल ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, राइट। इस कैंडल ने ना ही अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया, ना ही अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप करके उसके ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा बायस होगा ना वो फिर से बेरिश होगा। क्यों होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो कल की कैंडल थी उसने अपने प्रीवियस डेली हाई, जो हमारा ये प्रीवियस डेली हाई है, उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सेलर्स हैं वो अब वीक हो चुके हैं एंड जो बायर्स हैं वो कंट्रोल में आ चुके हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो हमारा जो इस दिन का बायस होगा वो फिर से बेरिश होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्राइस ने इसके हाई को स्वीप किया, यानी कि इस दिन क्या हुआ, जो बायर्स थे उन्होंने ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने का, बट क्योंकि जो सेलर्स थे वो अभी भी कंट्रोल में थे, तो सेलर्स ने क्या किया, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके गए एंड क्लोज कर दिया अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फिर से इस दिन हमारा बायस क्या होगा, बेरिश हो जाएगा, एंड हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये प्रीवियस डेली लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर से हमारा आज के दिन जो बायस होगा वो क्या होगा, बेरिश हो जाएगा, एंड जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये प्रीवियस डेली लो। एंट्री वगैरह की अभी चिंता मत करना, एंट्री मॉडल्स हम आगे जाके आगे के एपिसोड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर से आज इस दिन भी हमारा क्या होगा, बायस बेरिश होगा, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये प्रीवियस डेली लोस। ठीक है, देखो ये क्योंकि हमारा बेरिश एग्जाम्पल है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ चुन के कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, बट जो चीज हम इसमें बेरिश में एग्जाम्पल में अप्लाई कर रहे हैं वही चीज बुलिश में भी अप्लाई होने लगेगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट टाइम मार्केट ने अपने प्रीवियस डेली हाई के ऊपर पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हो सकता है कि जो सेलर्स हैं वो अब वीक हो चुके हैं एंड बायर जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो जो हमारा आज का बायस होगा ना, इस दिन का बायस होगा वो होगा बुलिश। ठीक है, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा ये प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो इस दिन क्या हुआ, प्राइस अपने प्रीवियस डेली हाई के ऊपर गया, लेकिन सेलर्स ने अपने प्रीवियस डेली हाई के नीचे पे मार्केट को ले जाके क्लोज करा दिया, जिससे हमें ये पता लगता है कि जो सेलर्स हैं वो अभी भी ज्यादा डोमिनेटिंग, वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो जो हमारा बायस हो जाएगा इस दिन के लिए वो फिर से क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, एंड प्राइस कहां जा सकता है, अपने इस लो के पास या फिर अपने इस प्रीवियस डेली लो के पास। ठीक है, अब मैंने ये लो क्यों कहा, क्योंकि देखो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तुम शॉर्ट में समझ लो कि ये कैंडल है ना, जब भी ये कैंडल को एक रेंज की तरह समझो। ठीक है, इसको यानी कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो तुम्हें पता होगा कि एक रेंज सी बनी होगी। ठीक है, तो जब भी एक कैंडल का हाई मार्केट स्वीप करता है ना, तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो उसके लो को भी जाके हिट कर देगा। ठीक है, इसको स्टिल कह रहा हूं, अभी के लिए बस इतना शॉर्ट में समझ लो। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमारी आने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इसी पे होने वाला है। ठीक है, ओके, सो हमारा इस दिन का बायस क्या हो जाएगा, बेरिश, एंड हमारा जो टारगेट है जहां पे मार्केट जा सकता है वो क्या होगा, ये प्रीवियस डेली लो एंड ये वाले कैंडल का लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
ओके इस दिन क्या हुआ, मार्केट अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे तो गया, बट फिर बायर्स ने जो क्लोजिंग है वो इसके ऊपर करा दी। ठीक है, तो ये जो हमारा डे होगा ना, ये थोड़ा वेट एंड वॉच वाला डे होगा। इस दिन हम कोई भी ट्रेड लेने से केयरफुल रहेंगे, ज्यादा कॉशियस होंगे। एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे जब भी स्वीप होता है, ज्यादातर चांसेस ये होता है कि प्राइस अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने प्रीवियस डेली लो को स्वीप किया, तो जो हमारा कल का टारगेट होगा ना, वो ये हो जाएगा प्रीवियस डेली हाई। यानी कि ज्यादातर चांसेस ये है कि कल, यानी कि ये वाला जो डे है, इस दिन मार्केट अपने प्रीवियस डेली हाई को जाके हिट कर दे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। इस दिन देखो प्राइस क्या करता है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे जाता है। ठीक है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट को प्रीवियस डेली लो के नीचे लेके जाते हैं, लेकिन जो बायर्स हैं वो बाद में आके कंट्रोल ले लेते हैं एंड एंड में मार्केट को अपने प्रीवियस डेली हाई के ऊपर क्लोज करा देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो भी सेलिंग प्रेशर था वो बायर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हो सकता है कल का दिन जो है वो बुलिश हो, तो हमारा जो आज का बायस होगा वो क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मार्केट है उसने अपना प्रीवियस डेली लो को स्वीप कर दिया है। ठीक है, तो इस दिन के लिए जो हमारा बायस होगा वो बुलिश होगा एंड जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ये प्रीवियस डेली हाई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस ने अपने प्रीवियस डेली हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, जिसका मतलब क्या है, जो बायर्स हैं उन्होंने कल डोमिनेट किया, तो मोस्ट लाइकली आज के दिन भी वो डोमिनेट करेंगे। तो जो हमारा आज का बायर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बुलिश, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डेली हाई। देखते हैं क्या होता है। ओके सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डेली बायस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस इस चीज को याद रखो कि अगर तुम्हें सपोज आज का डेली बायस फाइंड आउट कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, प्रीवियस डेली कैंडल को देखो कि कल की जो कैंडल फॉर्म हुई उसने अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज दिया है या ऊपर। अगर अपने प्रीवियस डेली लो के नीचे क्लोज दिया है तो हमारा जो आज का बायस हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिश, एंड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, प्रीवियस डेली लो। ठीक है, अब यहां का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस डेली लो के ऊपर क्लोज दिया है तो नेक्स्ट डे जो हमारा बायस होगा वो क्या होगा, बुलिश हो जाएगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ये प्रीवियस डेली हाई। ठीक है, और बुलिश सिनेरियो में भी यही होगा कि अगर प्राइस अपने प्रीवियस डेली हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दे देता है तो हमारा उस नेक्स्ट डे का जो बायस होगा वो बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर अपने प्रीवियस डेली हाई को ब्रेक करके, जैसे कि यहाँ पे अपने प्रीवियस डेली हाई को स्वीप करके नीचे क्लोज दे देता है, तो नेक्स्ट डे हमारा जो बायस होगा वो क्या हो जाएगा, बेयरिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बायस थे वो प्राइस को ऊपर तो लेके गए, लेकिन एंड में जो सेलर्स थे वो उन्होंने जो बायर्स है उन्हें कहते हैं आउट पावर करके, उनसे कंट्रोल लेके प्राइस को प्रीवियस डेली हाई के नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको चार्ट्स में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना तो तुम्हें और क्लियर होते जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके सो आई होप तुम्हें डेली वाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।